जय श्री राम। पुर बैठक रावण कर बेटा, श्री राम में और मेरे महाराज में युद्ध चल रहा है। अब जितने भी हमारे पहलवान हैं सभी बाहर आ जाओ। प्रधान जी कहिए सभी सेनाओं के लिए क्यों बुलाया है? तुम्हें नहीं पता क्या? हमारे जो महाराज हैं रावण महाराज और वो दो तपसी बच्चे हैं, उनसे घोर युद्ध चल रहा है। अब मैं तुम्हें लड़ाई के बारे में बता दूं। लड़ाई के बारे में बताना चाहते हैं? सब पहले सावधान खड़े हो जाओ लाइन में, सभी लाइन में खड़े हो जाओ, सावधान बिल्कुल। रहना सभी सावधान। सावधान का मतलब है सीना आगे, पंजे खुले हुए, एड़ियां मिली हुई। सावधान। सावधान। विश्राम। विश्राम का मतलब नहीं, हाथ नीचे होने चाहिए। सावधान। पक्का ही घोड़ा पछाड़ है। मान नहीं रही है। नकियार। ये है घोड़ा पछाड़। जैसे ही जाना मेरी नाक पकड़ी, मेरा नाक सनक गई। सर्दी तो इसका मतलब ये है कि वो दो तपसी के बच्चे हैं, वो नाक काटने में बहुत होशियार है। उन्होंने तो हमारी बुआ की नाक काटी। और दूसरा फायदा इसका क्या है कि कोई दुश्मन अगर तुमसे सामने लड़ रहा हो और वो धूल गोला छोड़ दे, एकदम नाक को बंद करो, गंदी बदबू नहीं आएगी। ठीक, शाबाश बेटे। कनियार। कनियार। ए नहीं, मेरा नहीं। इसका मतलब ये है कि वो कान काटने में भी बहुत होशियार है। अच्छा। और दूसरा मतलब है कि अगर कोई तुमसे लड़ने को ना मानेगा, हम तो लड़ेंगे, एकदम अपने दोनों कान पकड़ लो, सामने वाला खुद ब खुद ललच हो जाएगा। सही बात है यार, ये कान पकड़े खड़ा है। करेक्ट। झुकी यार। कैसे झुके? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सामने से दुश्मन तैयार है। उसने एकदम गोली निकाली, घोड़ा दबाया, फिर छोड़ दो, एकदम झुक जाओ, गोली ऊपर होकर निकल जाएगी। बच जाओगे ना बच्चा? मिटियार। 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 इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? हमें लड़ते लड़ते कहीं नदी पड़ जाए, एकदम लेट जाओ और एक दूसरे के ऊपर होकर सब निकल जाओ। अब एक काम करो, अपना अपना जोड़ा बना लो। जोड़ा? इसको किससे लड़ना है? ये इससे लड़ेगी, कोई इसके जोड़े का तो है। उन्हें बुलाओ, इन्हें बुलाओ, तुम भी आओ। लाला जी को बुलाओ, इनसे बस सूखे सूखे। और तुम लड़ोगे महेंद्र से और मैं लड़ूंगा इस घोड़ा 50 से।
भाई आ जा। पुर बैठत रावण कर बेटा खेलत रहो तो है गया बेटा। जय श्री राम। ये लड़ना सब ये लड़ना जाने कोई मैं आजा मुझसे में लड़ना सिखला दूं तो आगे से हमारे हटा नहीं चाहता है। भगत प्रणाम किए इस सभ्यता का स्वाद तुझे ओ बंदे अभी चखाएंगे हम राज कुमार यहाँ के हैं बोटी बोटी नचवाएंगे। वे हम जिसके भेजे आए हैं वो स्वामी इस भूमंडल का है। वे आगे से हटे प्रणाम करें क्या तेरे बाप का राजा है। हम बाल राज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। अरे तू क्या तेरे बाप रावण को 6 मास डाक में दावा था करता है बड़ाई बातें बेढंगी। जैसे जो दूत राम रावण का है। अरे नादान आके खोल कर दे अंगद से आज अंगद क्या दूध उन्हीं बच्चों का है जो मारे फिरते हैं। छूटा है जिनसे राजताज बड़ बड़ दुखियारे फिरते हैं। क्या है तुम तो कायर हो चोर हो ये आए हो पनारी को। अबे बाबा भेजो चोरी से। अरे तारीफ तुम्हारी तब तो थी लाते लड़का से चोरी से। अब समय हमारा आता है अब हम तुम तो दिखलाएंगे। पहले नाम कर भी श्री राम सीता माँ को ले जाएंगे जो बुआ तुम्हारी होती है। लंका में सती साधनी है बोली मुद्दासी गोस्वामी ये चलो बस शादी करके तब लखनलाल ने क्रोधित तो भेजी नकदी। यदि हमारी बुआ के लिए गलत नहीं बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। चलिए तो सब कुछ बुआ ने करवाओ ना वो इनके ना बताती और ना हमारा संहार। वे तैयार ते अंगद काला तो ठाई गए पद पट के भूग गवाई। तू लड़ेगी ये लड़ाई जय श्री राम। ये जरा जाकर के अपने महाराज को सूचित कर दो कहना कि रामादल से संधि पत्र लेकर एक दूत आया हुआ है। जाओ तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण जनावा। हेलो 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 महाराज जय शंकर की कैसे आना हुआ? महाराज पहले एक बंदर का बच्चा आया था जो घर की लंका में उजाड़ गया। ऐसा ही बंदरी का बच्चा एक और आया। क्या कहो रामादल से एक बाल्टी दूध और आया है। एक बाल्टी दूध आया है तो जाओ उसकी खीर बनाओ और खा जाओ। जय श्री राम। गया ना है ये बंदर का बच्चा ये घूम रहा है। क्या कहा तुम्हारे महाराज ने? महाराज ने
बोले जो एक बाल्टी तुमने भेजा है उसकी खीर बना के खाओ। अबे दूध नहीं, जाकर के अपने महाराज से कह दो कि एक सेवक आया हुआ है दामाद। महाराज जय शंकर। जैसे दामादल से एक का नाम बताओ, एक सेवक आया है। सेवक दूध, तो जाओ उसे दरबार में पेश किया जाए। महाराज वो बंदरी का बच्चा। जय श्री राम। जय श्री प्राइवेट सरकार बंदरी के बच्चे को उचित आसन दिया जाए। एक काम और, क्या कह रहा है बोल। इस बंदर के बच्चे ने एक काम बहुत गलत किया है महाराज। क्यों? और तुम्हें से आसन पे बैठा ले, आपका पुत्र था परस्त, वो इसने मार दिया। कवन पठाया, कहाँ से आयो, कहाँ तेरो नाम है। पठायो रामादल से आयो दूध अंगद हमरो नाम है। कौन का फर्जंद है, क्या नाम तेरे बाप का। अरे जी हाँ, मालिक का प्रेशर हूँ जो दोस्त बनता आपका। कौन से जंगल में उसकी हुक्मरानी थी। अरे जी शहर पंपापुर में उसकी राजधानी थी। खैरियत मुझको बाली की सुना। पूछ लेना सर में सीना से सीना मिला। चंद्र दिनों में बाली कैसे मारा गया। श्री रामचंद्र के बाण से व्यवस्था से मारा गया। कौन राम जिसने ऐसा कार्य किया। अरे वही है राम जिनकी आप हर रहे हैं। मैं समझा नहीं, तेरा ठीक कराऊं। मुझको याद है नहीं कौन बाल और कौन राम। सत्य कहा न केश ध्यान न हो। अरे कारण का बुरी अवस्था थी। अरे जब बाल काट में कैदी थे उस समय आपको और इसलिए बाल को भूल गए। तो बड़ी भूल हुई मौसम की, इसमें अचरज है नहीं। मुझे एक बात विश्वास की, भगनी श्री सुपर्णखा जी को प्रतिदिन दशवदन देखते हैं, इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम को भूले। अब जान गए राम कौन। या कचरी कथा और क्या दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर। क्या कह दूं, श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही नहीं, सुर नर मुन उनके अंचर है। उनका ही सेवक है अंगद है। यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी सभा में तुमको सीधा समझाने आया है। क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बात का बालक है, क्या तू ही बात की ज्वाला है, क्या तू ही बात का घालक है। तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं। तपसी का दूध कहाने में तुझको आती है लाज। ठीक है संगारा जिसने बाल बाप, अरे देखे तू उसका दूध हुआ। ये मित्र पिता का है तेरे, उस पे ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता
तो देखिए मेरा भान प्रताप, तेरा यश कमल खेला होता, अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सौगत हो जाए। कल से इस बड़े राज का तू सेनापति हो जाए। लंकेश, मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ? अरे श्रीलंका का सेना का अध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति चाहते हैं तो रामादल में फाजिल है, तो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है, पर शायद कोई स्वीकार करे। अरे ऐसे महले कहने को, अरे यहाँ नारियां चुराई जाती है ऐसे कुराची में रहने को, अन्यथा एक विभीषण ही इस सेवा को आ सकता है। अरे सेनापति की क्या चलती वह राज भी चला सकता है, अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश रावण को, बस सारी लंका में एक ही रहेगा दर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उस बलवान का दर्पण कीजिए, कीजिए सिंधु रघुराई से सीता उनके अर्पण। यह खूब समझ लीजिए, जिस लंका में भाव धर चुके हैं, अरे निश्चय से ही करूंगा मैं ये रघुवीर कर चुके। मेरे शरणागत भाई को, अरे भाई की भाव पालते हैं, मिलते ही अभय दान देते, वो लंकेश्वर बना डालते हैं। पर जब तक विभीषण निश्चर है, उस स्थल में शोभा पाएगा। निश्चय से ही करूंगा मैं ये प्रण बकवास कहाएगा। लंकेश, धन से तो कोई भी प्राणी सुर या असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और निश्चय पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे कह दूं निश्चय है? यदि जाता नहीं शरण उनकी, तो वह वास्तव में ही निश्चय। क्या चाहते हैं वो? संधि चाहते हैं। अच्छा, संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे कदमों पर, फिर तोड़े से तो समुद्र का आ सके ना कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे मेरी सेवा में, उस समय दबादड़ दांतों से कर जोड़े राम लक्ष्मण मेरे, भिक्षा मांगे प्राणों की। बस यही या कुछ और अधिक? ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण है। जिन हाथों ने पुल बांधा वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है, लंका में उसे भेज देंगे। वो भी हानियां जो अब तक उन सबको हम पूरी कर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, उसको हम कैसे भर देंगे? जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी श्री सुपर खा की कटी नाग इस प्रकार जोड़ी। इस बुआ ने सब बेइज्जती करवा डाला, ना जे पूरा पंचवटी में जाती, ना नाकान काटती, और ना जी आज के बस बुआ का नाम आते ही हम तुम अलग सन हार जाते। कमीने, मालिक तेरा नाबालिग है, वो नारी के दुख को सहता है, उसके दुख से भाई उसका दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ सदा कटका, जिस जामवंत पे फूला है, चौथा पद है वो समझता। नर और नील शिल्पी पूरी सीते ना युद्ध में आना है, भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड़ग उठाना में। हाँ है तो कोई एक है जो आके लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़ के तीली सी, धोखे से पक्षी चला गया। लंकेश, फिर से कहिए,
अरे फिर से कहिए क्या श्री मुख ने कथन किया? अरे उस छोटे से बानर ने सचमुच लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ ऊंचाया करता है। भाग दौड़ में नाई वह बच्चे चिट्ठियां घुमाया करता है। कब पत्नी उसे चलते समय करता विचार बतलाए थे। आ गए ध्यान में वह मेरे जोश को कार बताए थे। पहले लंका नगरी में जाते ही सीता माता की सुनना, दूसरा सीता जी को कंधों पर बिठा लाना, तीसरा पहला लंका नगरी में जाते ही सीता माता की सुनना, दूसरा लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना, तीसरा सीता जी को कंधों पर बिठा लाना, चौथा बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज के समय हुआ, कुछ कार्य कर पाया है, शायद वहां पहुंचा नबी मोह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छिपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन वह है ही नहीं। तुझको ज्ञात नहीं, काल जीत मत वाला मेरे कांटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विशाला मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश उठाया है। इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाछुओं से थर्राया है। संकेत पे सूर्य देव पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है, गरमाता है। मुस्सा बंदे मुस्सा योद्धा तेरे भवन में कौन दूजा है। अपने शिशुओं का शंकर को मैंने पूजा है। अरे क्या रे हमारी राजा, तू किस कमर ने भूला है? अरे जग में तो मनुष्य इस प्रकार है, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी शेखी में है बार बार, तेरे भवन तो मेरा जीता है। क्या सुनी नहीं लोग करते अन्याय अधिक जीता है। जब दिन बनने के आते हैं तो अल्पार रह जाती है, वो तन पर चोटी होकर मत के जल में बह जाती है। पापों ने अंडा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। तो 4 रोज में रावण तू सकते जाने वाला है। तय करने जाकर रानियों से लंकानाथ एक कौन सी होगी सती तेरे साथ। मर्यादा के भीतर में, मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार न राण बढ़ाने का बकवादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। पे दोनों आप जिनमें धराई रहाई है, तू तो पे उछल कूद क्यों बकवाद लगाई है। यह दोनों ओर संधि होगी, ये सैनिक बलदान नहीं होंगे। सब बने रहेंगे ठाट बाट, ये चल पर शमशान नहीं होंगे। लड़की चंडी जब चलेगी ये धरती से होगी, चाहे और पराजय फिर होगी प्यारे महा फिर होगी। ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये बहुएं बेटा हो जाएगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर गौरव बचाएंगी। जो कायर और व्याकुल है वो संधि और संदेश बताते हैं। सच्चे योद्धा सर को देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दंड से बढ़कर कोई दंड नहीं है राजदूत। इस कारण तेरा तुझको दंड, पर मैंने जान लिया इन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू यहाँ से जाएगा तुझको मरवा डालूंगा। तूने आज सारे सभा में मेरे प्रभु का अपमान किया है। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है पर हाँ नहीं करता तो गोवध का पातक लगता है। जय श्री राम। कटका कान कपिकुल जरिबाई ए तुई भुज डंडी तबक में मारी